नमस्कार, मैं अशोक कुमार भारत। आज आप सबको ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी एक अलग ही यूनिक मेथड से, जिसे हम कहते हैं स्टेंसिल मेथड। तो चलिए, जिस तरह के ग्रीटिंग कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें बनाना हम सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू ऑल? स्टूडेंट, आज हम लोग एक वर्कशॉप करने जा रहे हैं। छोटी सी 1 घंटे की वर्कशॉप है हमारी, जिसमें कि आप लोग ये सीखेंगे कि स्टेंसिल का इस्तेमाल करके हम लोग ग्रीटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं। आपको पता है कि स्टेंसिल आमतौर पे स्प्रे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। वॉल पेंटिंग्स पे स्प्रे के स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, रंगोली बनाने के लिए स्टेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए स्टेंसिल का इस्तेमाल बहुत कम होता है, शायद ही कोई करता होगा। तो आपको मैं कुछ कार्ड दिखाता हूँ, कोई पहचानेगा कि ये फर्स्ट किसका स्टेंसिल है? उसके बाद बहुत अच्छे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, शिवाजी। तो आप देखिए, जैसे कि आपने देखा, ये जो कार्ड्स है इसमें स्टेंसिल में हमने डेकोरेटिव चीजें इस्तेमाल नहीं की। इनमें कुछ मेन पर्सन्स या हस्तियों का इस्तेमाल किया, उनके पोर्ट्रेट्स का इस्तेमाल किए। तो जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, इसमें अच्छा काम करने लगेंगे, आपकी पोर्ट्रेट अच्छी होगी, तो आप इस तरह से पोर्ट्रेट बना के भी या उनकी पिक्चर बना के भी स्टेंसिल आर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग जो आज शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे सिंपल स्टेंसिल से, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। देखिए, एक हमने गणेशा का स्टेंसिल बनाया हुआ है और एक हमने पीकॉक का बनाया हुआ है। तो स्टेंसिल आर्ट में सबसे पहले हमें यही होता है कि जो हम पेपर लेंगे, उस पेपर के ऊपर आपको ड्रॉ कर लेना है स्टेंसिल को। जो भी आप बनाना चाहते हैं, कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा थिक पेपर मत लीजिए, क्योंकि उसको कटिंग करने में दिक्कत आती है। और जब हम उसे ड्रॉ कर लेंगे, कट कर लेंगे, तो आप A3 साइज की शीट ले सकते हैं। अगर आपका पेपर कलर है तो हम व्हाइट शीट के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं, या उसी हिसाब से लाइट या डार्क शीट जो उसके साथ कॉम्बिनेशन में अच्छी लगेगी। A3 साइज की शीट का बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, साइज का बेनिफिट ये होता है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो ये बिल्कुल हमारी A4 साइज के शीट के इक्वल आ जाती है। तो इसलिए ना तो आपको कोई शीट एक्स्ट्रा कट करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब शीट की आप कटिंग करते हैं तो वो छोटी बड़ी कट जाती है, देखने में अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप इस साइज की शीट का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों शीट एक ही साइज की बन जाएंगी। आप दूसरी शीट को उसके ऊपर पेस्ट करेंगे तो देखने में वो कार्ड नीट एंड क्लीन लगेगा और अच्छा दिखेगा। यहाँ पर भी इन कार्ड्स में भी हम देख सकते हैं कि व्हाइट कलर का बेस है और ऊपर कलर शीट को पेस्ट किया गया है। तो ये एक तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, हमें क्योंकि कटर का इस्तेमाल करना है, तो कटर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले जो मेन बात है वो ये कि कोई बड़ा आपके साथ हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कटर बहुत शार्प होता है, किसी के हाथ पे लग भी सकता है। तो आप साथ में बैंडेज वगैरह रख सकते हैं कि बाई चांस अगर लग जाए तो आप वहां पर उसे लगा सकें। और दूसरा, जब आप कटिंग करें तो कोई ग्लास बेस उसके नीचे रख लीजिए। जैसे एक पेंटिंग है, इसके ऊपर ग्लास चढ़ा हुआ है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब कटर के साथ हम इस पर कटिंग करेंगे तो स्मूथली कट हो जाएगा। अगर आप कहीं ऐसी चीज के ऊपर काटोगे जो स्मूथ नहीं है, या बिना प्लाईवुड की, जैसे आपके डेस्क के ऊपर प्लाईवुड है, ये भी थोड़ा स्मूथ रह जाता है, बिना प्लाईवुड की आप लकड़ी के ऊपर करेंगे तो आपका कटर उसमें घुस जाएगा, और घुसने की वजह से आपके हाथ वगैरह कटने का डर रहता है। तो इस चीज का ध्यान रखना और बड़े ध्यान से इसको कट करना है। जैसे कि ये हमारे पास एक कटर है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप बड़े आराम से इस कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा बड़े कटर की या महंगी कटर की आपको जरूरत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके साथ एक छोटा सा स्टेंसिल वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको काट के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखिए, अब मान लीजिए कि हमने फ्लावर बनाना है, तो मैं लोटस यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। जो भी ड्राइंग आपको बनानी होती है उसे आप ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आपको एक फायदा ये रहता है कि जब आप कटिंग करेंगे तो आपके पास एक लाइन होगी कि आपको किस लाइन पे कट करना है। लेकिन जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी
तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप बिना ड्रॉ किए भी कट कर पाएंगे स्टेंसिल, क्योंकि तब इमेज आपके दिमाग में रहेगी। हमें देखिए, जैसे कि हमने एक स्टेंसिल बना ली, यहाँ पर लोटस का एक स्टेंसिल बनाया है, यानी कि अभी ड्रॉ किया है। इसी तरह से जो भी आपको स्टेंसिल कट करना है, पहले से आप ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद कटर पकड़ने की भी हमारी एक टेक्निक होती है। आपका कटर लगभग 30 डिग्री के एंगल पे मुड़ा होना चाहिए, ज़्यादा सीधा नहीं। अगर आप 30 डिग्री के एंगल पर रखकर इसको कट करेंगे तो ईजिली वो कट होगा। आप कट करते हुए पेपर को घुमा लीजिए, जिससे कि कटर कहीं रुकेगा नहीं और आपकी कटिंग जो है वो स्मूथ आएगी। अगर हम बीच में रुकते हैं तो फिर वहाँ पर कटिंग हमारी स्मूथ नहीं आती और वो देखने में अच्छी नहीं लगती। जैसे एक हमारे इसके जो लीव है वो कट गया है, अब मैं दूसरा कट कर रहा हूँ। पेपर अगर पतला होगा तो बड़े आराम से ये कटिंग हो जाएगी, और अगर पेपर बहुत मोटा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, और उस केस में ज़्यादातर हाथ कटने की गुंजाइश बनी रहती है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोशिश कीजिए कोई बड़ा आपके साथ हो। और अगर आप कभी कटर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पास है, तो उसका इस्तेमाल अपने लिए भी और अपने साथ बैठे हुए साथी के लिए भी, दोनों के लिए ध्यानपूर्वक करना होगा। ये देखिए कितनी जल्दी हमारा ये कटर कट रहा है। अगर हमारे पास थोड़ी प्रैक्टिस है, शेप हमने आराम से बना ली है, जब हम पोर्ट्रेट या कोई और चीज़ बनाएंगे तो नेचुरली बात है कि उस वक्त हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं, पक्षी बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, गणेशा या कोई और इसी तरह की इमेज बना रहे हैं, तो वो थोड़ा जल्दी बनती भी हैं और जल्दी कटती भी हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर करैक्टर पूरा नहीं निकालना होता है। लेकिन पोर्ट्रेट्स में आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जिसका हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं वो वैसा दिखना भी चाहिए, तो इसलिए वहाँ पर हमें बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है काफ़ी। अब देखिए, मैं यहाँ पर ये इसकी डंडी काट रहा हूँ, तो डंडी में मैंने बीच में एक जॉइंट छोड़ दिया है। तो जब भी आपको स्टेंसिल बनाना हो और आपको लगे कि हमारी जो लाइन है बहुत लंबी जा रही है, तो उस केस में आप वहाँ पर बीच में जॉइंट छोड़ सकते हैं, ताकि आपका स्टेंसिल में गैप ज़्यादा ना आए और ईजिली वो पेस्ट किया जा सके या स्प्रे वगैरह में किसी भी दूसरे काम में भी उसका इस्तेमाल किया जा सके। बस ये अभी कटने वाला है और अभी मैं आप सबको ये पूरा दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं पेपर को घुमा रहा हूँ, कटर के साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ती है पेपर को भी घुमा रहा हूँ, जिससे कि शार्प कटिंग हो। और ऐसा भी नहीं है कि जो ड्राइंग आपने बनाई है बिल्कुल कटर उसके ऊपर से चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि लीफ की शेप थोड़ी अंदर कट हुई है, बाहर कट हुई है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा बहुत हेर फेर कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के हिसाब से कटिंग में भी, बस वो देखने में अच्छी लगनी चाहिए। अब देखिए, जैसे कि हमारे ये लोटस जो है कट गया है। अब हमने जिस तरफ इसकी पेंसिल से लाइन बनाई है, या तो हम उन लाइनिंग को रब कर लें, या उससे दूसरी तरफ का जो एरिया है यानी पेंसिल जिस साइड से ड्रॉ किया वहां पर फेविकोल लगा दें और उसे पेस्ट कर दें। तो पेस्ट करने के साथ ही आपका ग्रीटिंग कार्ड आपका तैयार हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है जो आपको अभी फॉलो करना है। अभी आप सबको शीट दी जाएगी, आप उससे अपनी पसंद की ड्राइंग बनाएंगे और फिर उसकी कटिंग करेंगे। तो तैयार हैं सब लोग? yes!
स्टेंसिल विधि से ग्रीटिंग कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए कि किस तरह से हम जिस चीज़ को बना रहे हैं उसे स्टेंसिल के ही फॉर्म में कैसे ड्रॉ करें। इसका सबसे पहला और सिंपल सा मेथड ये होता है कि आप डायरेक्ट स्टेंसिल कट की कोई जो पिक्चर आपने बनानी है उसकी ड्राइंग अपने पास रखिए और उसे देखकर उस शीट पर बनाइए जिस शीट पर आप कटिंग करना चाहते हैं। स्टेंसिल बनाना सीखना एक अलग कला है। किसी भी ड्राइंग को हम स्टेंसिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़े से जिन बातों का ध्यान रखना होता है उसमें सबसे पहली बात ये है कि जब हम कोई ड्राइंग बनाते हैं और उसके अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन दोनों के बीच में एक जुड़ी हुई छोटी सी रेखा जरूर होनी चाहिए जिससे कि वो आकृति हमें समझ में आ सके। अगर वो रेखा बीच में नहीं है और तो वो पूरा का पूरा एक ही फॉर्म में पूरे स्टेंसिल को ड्रॉ करते हैं, कट करते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चे ने अपना हाथ रखा एक शीट पर और उसको ड्रॉ कर लिया, तो इस तरह के पूरे के स्टेंसिल को जो एक ही फॉर्म में कटा हुआ है तो उसे हम नेगेटिव स्टेंसिल बोलेंगे। लेकिन अगर इसी स्टेंसिल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बनाएंगे तो इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि जब आप इसे किसी शीट पर पेस्ट करेंगे, चाहे आप उसे स्प्रे पेंटिंग के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे उसे प्रिंट मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, तो वो एकदम से इतने बड़े पोर्शन में जो रंगों के धब्बे हैं वो सब बनने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है और ज़्यादा बारीक काम होने की वजह से देखने वाले पर आपका इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है। तो ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो अगली गतिविधि आती है वो है इसे कट करना। कटिंग करते हुए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो भी टूल है कटिंग का, चाहे वो साधारण सा कटर हो या फिर प्रोफेशनल कटर हो, तो उसे इस्तेमाल करते हुए आप उसके नीचे कोई ना कोई ग्लास का ज़रूर रखिए, कोई कांच ज़रूर रखिए, क्योंकि कांच के ऊपर इसकी कटिंग बहुत अच्छे से होती है। अगर हम इसे लकड़ी के ऊपर रख के करेंगे तो वो उसकी जो टिप है, नोक है, वो लकड़ी में घुस सकती है और जोर लगाने की वजह से हाथ वगैरह कटने का डर बना रहता है। तो बच्चे इसे कभी भी बिना बड़ों की निगरानी में कभी भी ना करें। आपके पास कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए। अगर आपके विद्यालय में इस तरह की कोई सुविधा है कि वहाँ पर आप कटर आपको प्रोवाइड करवाए जाए तो अपनी क्लास में उस कटर अध्यापक के सामने ही आप इस गतिविधि को करें। अपने आप अपने कटर वगैरह लेकर विद्यालय ना आए, क्योंकि ये कटर कहीं ना कहीं कभी अनजाने में या किसी और के द्वारा इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की शार्प चीज़ें आप विद्यालय में ना लाएं। अब देखिए, जैसे ये बच्चा जो कटिंग कर रहा है वो ठीक ढंग से कटर को नहीं रख रहा। अगर हम कटर से कटिंग करें तो कोशिश कीजिए कि लगभग 30 डिग्री का एंगल कटर का और पेपर का बने। 20 से 30 डिग्री के एंगल पर हम इसे करेंगे तो जो हमारे कटर की नोक है वो ज़्यादा सरफेस को टच करेगी, सिर्फ आगे की टिप नहीं, और जो कटिंग हमारी होगी वो बहुत शार्प होगी। तो कई बार बच्चे कटर को पेन की तरह पकड़कर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। आपको तकरीबन 20 से 30 डिग्री के एंगल में उसे करना है। ऊपर वाली उंगली से थोड़ा उस पर दबाव डालना है और उसे बड़े आराम से कट कर देना है। अब देखिए बच्चे किस तरह से इसे कटिंग कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, कटिंग करते हुए हमें इन बातों का बड़ा ध्यान रखना है कि जितनी बारीकी से और जितनी शार्प कटिंग हम करेंगे, एक ही बार में पूरे उस पोर्शन को कट करेंगे जितनी वो लाइन है गोलाई में है, तो उतना ही अच्छा हमें देखने में हमारा स्टेंसिल लगेगा। अगर आप रुक रुक के करेंगे तो क्योंकि वो कटर है तो कहीं पर वो बीच में एक गैप में जाएगा, फिर अलग लाइन बनाएगा, तो उस तरह की जिगजैग जो लाइनिंग होती है वो कटिंग में कभी भी अच्छी नहीं लगती। जो स्टेंसिल्स होते हैं, यहाँ पर तो हम इन स्टेंसिल्स का इस्तेमाल ग्रीटिंग कार्ड्स बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पे स्टेंसिल का इस्तेमाल स्प्रे पेंटिंग के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ने कटिंग जो अपनी की हैं उन्हें एक बेस के ऊपर लगा दिया है और उसके बाद सभी बच्चे अपने अपने ग्रीटिंग कार्ड्स हमें दिखा रहे हैं। तो आपके यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने लाइट कलर की शीट पे कटिंग की है तो उसकी बैकग्राउंड आप डार्क कलर की रखेंगे, और अगर आपने डार्क कलर के पेपर से कटिंग की है तो उसकी बैकग्राउंड को आप लाइट कलर रखेंगे। जैसे गणेशा देखा हमने, उसके पीछे वाइट कलर के बैकग्राउंड है, पिकॉक रेड कलर की शीट पे कटा और वाइट कलर पे चिपका दिया गया है। तो ये कंट्रास्ट ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि जब कंट्रास्ट शीट में होंगी तो तभी वो देखने में अच्छा लगेगा, और अगर कंट्रास्ट नहीं होगा, दोनों शीट एक जैसे कलर की होंगी या दोनों का कलर एक दूसरे के बहुत नज़दीक होगा, तो यकीनन वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो कलाकृति कोई भी हो, उसे बनाते हुए सबसे पहले जो कलर कम्बिनेशन है, रंगों का संयोजन है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों ने अपने ग्रीटिंग कार्ड जो हैं वो लगभग पूरे कर लिए हैं, और ये बहुत ही आसान है, बहुत साधारण सी कलाकृति है। बस एक आइडिया है कि आप स्टेंसिल को भी ग्रीटिंग कार्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह के एक बार स्टेंसिल अगर बच्चों को बनाने आ जाते हैं तो इन्हें अलग अलग पर्पज़ के लिए, चाहे दीवार के ऊपर प्रिंट करने के लिए बनाएं, चाहे बुक्स के ऊपर बनाएं, चाहे वो रंगोली के लिए स्टेंसिल का इस्तेमाल करें, तो कई जगह हम इन स्टेंसिल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि स्टेंसिल आर्ट को हमने एक क्रिएटिव ढंग से ग्रीटिंग कार्ड के साथ जोड़कर एक इनोवेटिव ढंग से इस्तेमाल किया है और बच्चों को ग्रीटिंग कार्ड बनाने सिखाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे वो बड़े आराम से इस तकनीक को अपनाएंगे। आपकी ड्राइंग इसमें और आपकी सोच दोनों को मिलाकर आप कुछ ना कुछ नया और अद्भुत जरूर करेंगे। आप देखते जाइए बच्चों ने कितने खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं। बैकग्राउंड्स का ध्यान रखा है, कलर कंट्रास्ट का ध्यान रखा है, और इन्हें एक बेस देकर हमने चिपकाकर अपने ग्रीटिंग कार्ड्स पूरे किए हैं। आज के समय में भी ग्रीटिंग कार्ड्स का उतना ही महत्व है जितना पहले हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि आज मोबाइल या दूसरी तकनीक की वजह से हम ग्रीटिंग कार्ड्स नहीं बनाते। आपको ग्रीटिंग कार्ड्स, आप इसे ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए इस्तेमाल कर लीजिए इस तकनीक को। आप फाइल डेकोरेशन के लिए कर लीजिए। आप अपने घर की दीवारों पर किसी डिज़ाइन को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जिसे आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं और एक से ज़्यादा बार आपको एक जैसी आकृतियों की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ग्रीटिंग्स बहुत ज़्यादा ही कामयाब और हमारे लिए मददगार साबित होता है। एक ही चीज़ को बार बार बनाना, एक जैसा बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। तो उसी चीज़ का सलूशन है हमारा स्टेंसिल कटिंग। एक बार आपकी स्टेंसिल कट हुई, आप उसे बार बार इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ग्रीटिंग कार्ड पर ये एक ही बार इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर आप इसे ग्रीटिंग कार्ड पर पेस्ट नहीं करते हैं तो आप एक स्टेंसिल से मल्टीपल स्टेंसिल्स भी बना सकते हैं, मल्टीपल से इसकी प्रिंट भी ले सकते हैं और बार बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो स्क्रीन पर आपके सामने ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ये वो सभी ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जो बच्चों ने उस छोटे वर्कशॉप के दौरान बनाए हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ हमारे सामने हैं, बहुत सारी कलर कम्बिनेशंस हमारे सामने हैं। इसके अलावा भी हर बच्चे के अंदर एक मौलिक प्रतिभा होती है, उसके अनुसार वो और भी कमाल करके दिखा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये इनका अंत है। इतना ही कहूँगा कि ये तो शुरुआत है। हर बच्चा अपने आप में कलाकार को लिए हुए है, उसके अंदर एक कलाकार छिपा हुआ है। तो जब वो सोचना शुरू करेगा तो वो कुछ ना कुछ अद्भुत ज़रूर बनाएगा, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ मेरे विद्यालय के बच्चे ही नहीं, दूसरे विद्यालय के बच्चे भी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो इस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और ग्रीटिंग कार्ड्स ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद।